जब हम देखेंगे कि सायरन बजा तो हम इस मॉकड्रिल के माध्यम से देखेंगे कि लोग बचाव बचाव करके आवाज करके भाग रहे होते हैं। क्यों? कि उनको ये पता नहीं होता कि हवाई हमला कब होने वाला है। एक आम जनजीवन जो चल रहा है, जीवन चल रहा है हम लोगों का, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई अपनी दुकान पर है, यानी कि हर कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले हवाई हमला हो रहा है तो सबसे पहले हमको शेल्टर हैं, वो शेल्टर अवश्य लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग उस व्यवस्था में वहीं पर रुक जाएंगे। तो जो लोग शेल्टर ले, ये देखिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाग चल रही है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर हो रहे हैं और एक उन्होंने पोजीशन ऐसी ले ली है कि जिसमें उन्होंने अपने कानों को बंद किया हुआ है, अपनी चेस्ट को जमीन से ऊपर में रखा हुआ है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि सायरन बजा ऊंचा नीचा बज रहा है, ये देखने और सोचने वाली बात है। ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है ये आवाज ऊंची नीची, देखेंगे अब ये धमाका हुआ, यानी कि हवाई हमला हो चुका है। सायरन बजा, लेकिन जो हमारे आम जनमानस के लोग थे, जो जहां पर था, जिस अवस्था में वो जमीन पर लेट गया। लेकिन जमीन पर लेटने की जो अवस्था है, ये अवस्था हमारी कैसे होनी चाहिए? हमारा जो चेस्ट है जमीन से ऊंचा होना चाहिए। ये इसमें सबसे प्रमुख सोचने वाली बात है। कान पर हम अपना हाथ रख लेंगे जिससे कि आवाज हमारे कानों पर बहुत तेजी से न जाए। जमीन से ऊंचा जब हमारा ये चेस्ट होगा तो हमें उस चीज का फायदा क्या मिलने वाला है कि जो बम नीचे जमीन पर गिरा है और गिरने के बाद जब उसमें विस्फोट होता है, उसकी आवाज हमारे सीने पर, हमारे दिल पर न जाए और हमारे दिल को कोई नुकसान ना हो। इसलिए ये सीना हमारा ऊंचा होगा, कान हमारे बंद होंगे जिससे कि आवाज हमारी कानों तक बहुत ज्यादा असर न करे। तो ऐसा ये हुआ। अब बहुत लोगों ने जो इस चीज से अनभिज्ञ थे, उनको इस चीज का पता नहीं था, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जब ऊपर से बम गिरेगा और उनको पता नहीं होगा तो निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे। तो जब ऐसे घायल व्यक्ति होंगे हमारे, तो उनको अब उसके बाद जो हवाई हमला हमारा हुआ था, वो हवाई हमला हमारा खत्म हो गया। यानी कि हवाई हमला जब खत्म हो गया तो तुम्हें एक 2 मिनट का सायरन दोबारा बजेगा, जो कि आप सुन रहे हैं। वैसे ये हमारा सायरन बजेगा 2 मिनट। सायरन बजाया, अब देखिए हम दिखाएंगे आपको यहाँ से दूसरे सायरन में हम सब एक आवाज सुन रहे हैं। अब ये जो सायरन होगा ये केवल एक आवाज का होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल एक तरह की आवाज होगी। उस आवाज में ऊपर नीचे का कोई चीज नहीं होगी, ये एक समान आवाज होगी। तो हमें समझ जाना है कि जो हवाई हमला हमारा हुआ था वो अब यहाँ नहीं है, कोई बिल्कुल बेहोश की अवस्था में है। ये सब हम देख रहे हैं, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। तो सबसे पहले जो सिविल डिफेंस के लोग हैं जो शेल्टर में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं आग भी लगती है। आग छोटी होती है, बड़ी भी होती है। तो कई जगह पर छोटी आग लगी है, तो सिविल डिफेंस के लोग थे, उनके पास जो संसाधन थे वो उस संसाधनों को लेकर छोटी आग को बुझा दें। साथ ही साथ एक बहुत आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़ी आग लगी है, उस बड़ी आग जब लगी तो लोग उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स थे वो पहुंचे हैं और ये यहाँ जिला प्रशासन द्वारा एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये किस तरीके से बुझाएंगे, ये भी एक तरीका है। हम सब लोगों को एक विशेष ध्यान रखना होता है कि जहां पर कोई आग लगी है, हमें उस आग की ऑक्सीजन को वॉलंटियर्स ने किया कि जो आग वहां पर और जो घायल लोग हुए उन घायल लोगों को लाने की व्यवस्था ये स्टेचर पे की है।
ये हमारी बहनें हैं जो जिसके टांग में चोट लगी है, ये टू हैंड शीट का प्रयोग किया है। क्योंकि स्ट्रेचर हमारे पास है नहीं, हम लोगों ने टू हैंड शीट बनाई। टू हैंड शीट मतलब कि दो व्यक्ति होते हैं, वो दोनों अपने हाथ पीछे लाकर लेके आते हैं और वो धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा जो चौकी हमारी बनी हुई है, देखिए हमारी जो टीम थी स्वास्थ्य विभाग की, वो एम्बुलेंस के द्वारा उन घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल ले गए। एक जगह सुरक्षित रखें, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन को रेडियो, मोबाइल व अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी सतर्क करें, विशेषकर जो अकेले रह रहे हों, आपकी जानकारी में हैं। जरूरी था जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर इत्यादि ये वर्जित है।